हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर जहां मैं आप सबके लिए एनिमे की तरफ से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता रहता हूं। तो भी पिछले एपिसोड में हमने सब्जेक्ट्स ऑफ ईमेल को डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री और करंट स्टेटस के बारे में जाना था। वैसे तो दोस्तों हमने आज तक 9 टाइटल्स के बारे में कई बार डिस्कस किया है, लेकिन आज से मैं आप सबके लिए 9 टाइटल्स की बारीक से बारीक डिटेल लेकर आया हूँ। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अटैक टाइटन को। तो चलिए जानते हैं अटैक टाइटन के कुछ पावर्स के बारे में। दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि ये अटैक स्पेशलिस्ट है। यह कभी हार नहीं मानता। जहां बाकी टाइटन पास्ट देख सकते हैं, वही अटैक टाइटन पास्ट के साथ फ्यूचर मेमोरी भी देख सकता है। हाँ, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन ठीक है। यह हमेशा फ्रीडम के लिए फाइट करता है और अपनी बॉडी के कुछ पार्ट को हार्डन करके एज अ वेपन भी यूज़ करता है, और साथ ही में पूरी बॉडी को हार्डन करके एज अ शील्ड भी यूज़ कर सकता है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बहुत ही बढ़िया है। अटैक टाइटन की पावर्स करंटली एरियन येगर के पास है, जो कि उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा है। अब चलिए जानते हैं अटैक टाइटन की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेट टाइटन वॉर में एल्डिया ने 9 में से 7 टाइटन्स खो दिए थे, जिन्हें मार्ली के लोगों ने गेन किया था। बस अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन ही एल्डिया के पास रह गए थे। तब एल्डियन किंग ने फाउंडिंग टाइटन की एबिलिटी को यूज़ करके पैराडाइज आइलैंड बनाया था, ताकि वो और बचे हुए एल्डियंस वहाँ पे रह सकें। जबकि अटैक टाइटन मेनलैंड पे ही रहा था, वो सीक्रेटली ट्रांसफ़र होता रहा। नियर अबाउट ईयर 819 में वो एक एल्डियन स्पाई एरिन क्रूगर को मिला, जो कि मार्ली के अथॉरिटी में थे। उन्होंने 13 ईयर तक उसे सीक्रेटली यूज़ किया, पर जब ईयर 832 में ग्रीशा और उनके साथियों को टाइटन बनाकर पैराडाइज आइलैंड में भेजा जा रहा था, तब ग्रीशा के सभी साथियों को भेजने के बाद जब ग्रीशा की पारी आई, तब एरिन क्रूगर ने अटैक टाइटन की पावर यूज़ करके ग्रीशा को बचा लिया था, और साथ ही में वहाँ पर के सभी एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए। उसके बाद उन्होंने ग्रीशा को अटैक टाइटन के बारे में बताया और बाकी सभी टाइटन्स पावर के बारे में भी बताया था। कहा कि उसके पास टाइम कम है, इसलिए वो उसके टाइटन्स की पावर ग्रीशा को देना चाहता है। एरन ने अटैक टाइटन की पावर को यूज़ करके ग्रीशा को फ्यूचर के बारे में बताया था और कहा कि तुम पैराडाइज आइलैंड में जाकर रहो, वहाँ पे न्यू फैमिली स्टार्ट करो। एरन के कहने के अनुसार ग्रीशा ने अटैक टाइटन की पावर्स को लेके पैराडाइज आइलैंड चले गए और वहाँ पे अपनी नई फैमिली स्टार्ट की। ग्रीशा ने अपने 13 ईयर्स में अटैक टाइटन को किस तरह से यूज़ किया, ये तो अननोन है, क्योंकि वो बहुत ही सीक्रेटली यूज़ कर रहे थे। पर हमें इतना पता है कि अपने लास्ट ईयर में उन्होंने अटैक टाइटन की पावर को यूज़ करके राइस फैमिली से फाउंडिंग टाइटन की पावर्स छीन ली थी। उस वक्त वॉल मारिया भी ब्रेक हो चुकी थी। तब वॉल रोज के रेफ्यूजी सेंटर में आकर उन्होंने अपने बेटे एलियन को पावर्स ट्रांसफ़र करने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने एरन को टाइटन सीरम देकर प्योर टाइटन बना दिया और अटैकर टाइटन के साथ साथ फाउंडिंग टाइटन की पावर्स भी एरन को दे दी थी। अब तक एरन कुगर और ग्रीशा एगर ने अटैक टाइटन की पावर्स को सीक्रेटली यूज़ किया था, इसलिए हमें अब तक नहीं पता चला कि अटैक टाइटन की असली पावर्स क्या क्या है। वहाँ से लगभग 5 सालों तक एरन अपनी अटैक टाइटन की पावर्स से अननोन रहा, क्योंकि उसके डैड ने बिना कुछ बताए उसे पावर्स ट्रांसफ़र कर दी थी। जब ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रेक हुआ, तब तक टाइटन्स के साथ फाइट करते समय जब एक टाइटन ने एरन को खा लिया था, तब उसके इंजरी की वजह से वो फर्स्ट टाइम टाइटन में बदल पाया था, और उस वक्त उसने नियर अबाउट 20 प्योर टाइटन्स को किल किया था। तब अटैक टाइटन की पावर्स को यूज़ करके वॉल के होल को सील किया जाएगा, ऐसा गैरिसन यूनिट ने डिसाइड किया था। हालांकि स्टार्टिंग में एरियन को अटैक टाइटन की पावर्स को कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। अब तक एरियन अटैक टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी से अननोन था, पर जब फीमेल टाइटन के साथ फाइट हुई तो वो बहुत ही ईजीली डिफीट हो गया। बाद में जब स्काउट ने उसे रेस्क्यू कर लिया, तब पता चला कि फीमेल टाइटन ही एनी है। तब अटैक टाइटन की हेल्प लेकर फीमेल टाइटन को कैप्चर कर लिया गया, पर लास्ट मोमेंट में एनी ने अपनी बॉडी के चारों ओर एक शील्ड बना ली, जिसकी वजह से एनी उस शील्ड के अंदर सेफ रही। जब हांजी ने उस शील्ड की रिसर्च की तो पता चला कि टाइटन्स अपनी बॉडी को हार्ड कर सकते हैं और एक शील्ड बना सकते हैं। तब हांजी ने एरन के साथ मिलकर
अटैक टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी की ट्रेनिंग शुरू की थी। जब आर्मर टाइटन के साथ फाइट हो रही थी तब हमने अटैक टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी को कुछ हद तक देखा था। वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करके एज अ वेपन यूज़ कर पा रहा था। फिर हमने रॉड राइस के बेसमेंट में अटैक टाइटन की फुल्ली बॉडी हार्डनिंग को देखा। जब उसने शील्ड बनाई थी, उसी एबिलिटी की वजह से एरेन ने शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में होल को सील किया था और कॉलोसस टाइटन को हराने का प्लान बनाकर हार्डनिंग एबिलिटी यूज़ करी गई थी। बाद में हमने देखा कि अटैक टाइटन की हार्डनिंग एबिलिटी से किस तरह से स्काउट ने एग्जीक्यूशनर फ्रॉम हेल बनाया था ताकि ज़ीरो कैजुअलिटी के साथ टाइटन्स को किल किया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट सीज़न में शायद हमें अटैक टाइटन की कुछ और सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। तो ये था अटैक टाइटन, द पैराडाइज आइलैंड का इम्पोर्टेंट असेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दो यार, अच्छा लगता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।